HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमें पीडीएफ देखना है, देन इसका हमें एमजीएफ फाइंड आउट करना है। एमजीएफ क्या होगा? मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस, ये कुछ एक टर्म्स है जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स होगा आपके पास 1/√2 पाई टाइम्स बी ई की पावर -1/2 एक्स माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वेयर। यहाँ पे कंडीशन होती है कि एक्स आपके पास किसके बीच में लाई कर रहा है? -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, एंड बी इज ग्रेटर देन 0। एमसीक्यूज में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक्स के ऊपर कंडीशंस वो डिफरेंट दे सकते हैं। इनइक्वालिटीज में ये 0 से इन्फिनिटी कर सकते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फर्दर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा पीडीएफ होने की, दैट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से भी बड़ी है और -∞ से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट आपको ये याद रखना है पीडीएफ। सेकंड, अगर हम एमजीएफ की बात करें तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका क्या होगा? ई की पावर AT प्लस हाफ बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपके पास क्या दिया होता है? ई की पावर 5t प्लस 1/2 सपोज 9t स्क्वेयर। फाइंड कीजिए मीन एंड वेरिएंस। यहां से मीन और वेरिएंस को फाइंड करना है। सो बहुत इजी है, आप इन दोनों को कंपेयर करके निकालते हो ए और बी की वैल्यूज और अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में टिक मार्क करते हो। ऑप्शंस इस तरीके से दिए होते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं काफी बार। वेरिएंस 9 लिख देते हैं, पर वेरिएंस क्या होगा आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आपके पास? 3 होगा। तो इस तरीके से ये चीजें चेंज कर देते हैं। तो आपको एमजीएफ की हेल्प से आपको मीन और वेरिएंस निकालना आना चाहिए। थर्ड, मीन की वैल्यू क्या होती है? अगर आपके पास ओरिजिनली जो एफ ऑफ एक्स है, जो पीडीएफ है, वो ये गिवन हो, तो मीन आपके पास क्या होगा? ए के इक्वल होगा। जो वेरिएंस होगा आपके पास वो होगा बी स्क्वेयर के इक्वल। वेरिएंस होगा बी स्क्वेयर के इक्वल। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मॉड की वैल्यू ये तीनों सेम होती है। एकमात्र ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने गो थ्रू किए हैं, जितने भी पढ़े हैं, चाहे वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू सेम रहती है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके पास स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। कीप प्रिपेयरिंग, पढ़ते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर 7009937180। ठीक है।